बिहार के छात्र, आज मैं बायो का चैप्टर 1 सेट करा देने वाली, जिससे आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म हो जाएगा। कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव सब करा देंगे। आइए शुरू करते हैं। पोर्शन का पहला चैप्टर है बायो का। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पोर्शन में आपको पढ़ना होगा क्या? आपको सबसे पहले पोर्शन में पढ़ना होगा जय प्रक्रम। जय प्रक्रम किसे कहते हैं? जय प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जय प्रक्रम कहलाती है। ठीक है, जैसे कि हो जाएगा उदाहरण के लिए पोषण, श्वसन, सर्जन, परिवहन इत्यादि और भी। और उसके बाद आ जाएंगे पोषण। पोषण क्या है? पोषण को समझने के लिए पोषण यहाँ पर दिया गया है। पोषण को समझेंगे आराम से। आइए ऊपर देखते हैं। सबसे आराम से देखिए पोषण क्या लिखा है। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाते हैं। बहुत शॉर्टकट परिभाषा है, इसको याद रख लीजिएगा। उसमें लिखा गया है जीवों में पोषण मुख्यतः 2 विधियों द्वारा होता है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है 1 नंबर में, और 2 नंबर में ये वाला पोषण 2 नंबर में आएगा। इसको याद रखिएगा आप सभी। आज यहाँ पर लिखा है 2 प्रकार के होते हैं, परपोषण, स्वपोषण। परपोषण, स्वपोषण, इसको याद रखिएगा। आइए देखिए इस सबसे ऊपर लिखा गया है, सबसे ऊपर लिखा गया है परपोषण, स्वपोषण, समझिए स्वपोषण। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स, इस प्रकार के पोषण में जीव भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे कि हरे पेड़ पौधे हो गया, हरे पेड़ पौधे, इसको याद रखिए, हरे पेड़ पौधे। ठीक है, आज स्वपोषी दिया गया। उसके बाद स्वपोषी है पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषण तथा स्वपोषी भी कहते हैं, सभी हरे पौधे। ठीक है, अगला आइए, अगला दिया गया महत्वपूर्ण बिंदु ऑब्जेक्टिव के लिए है। ये महत्वपूर्ण बिंदु जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए, इसको याद रखिएगा। ये हो गएंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आइए आप सभी वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम में अब 15 दिन टाइम बचा हुआ, 13 दिन, आपको मैं बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगा। आइए, सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, इसको याद रखिएगा। इन पौधों में एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णन पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, आगे आइए। अगर दिया क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। किसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? तो कहिएगा क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, इसको याद रखिएगा। आइए उसको लिखा है परपोषण। परपोषण दिया गया है, इसको आप याद रखिए। परपोषण में दिया गया क्या? देखिए परपोषण, इस प्रकार के पोषण जीव स्वयं भोजन संश्लेषण आकार का अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े। ठीक है, उसका आ गया परपोषी पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते, उसे परपोषण या परपोषी कहते हैं, जैसे मनुष्य, जानवर, कीड़े, कुत्ते आदि। ठीक है, आइए अगला देखिए परपोषण दिया गया है। परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आइए सबसे एक पर दिया गया है मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण। आइए तीनों का एकदम शुरू से समझते हैं। जो ये तीनों दिया गया है, तीनों ये आपको कितने मार्क्स में आएंगे बता देते हैं, या आप आएंगे कितने मार्क्स में? 2 मार्क्स में आएंगे, इसको आप याद रखिएगा। आज सबसे एक पर शुरू करते हैं मृतजीवी। मृतजीवी किसे कहते हैं, इसको आराम से देखिए। हम इसका एक छोटा सा ट्रिक बता दूंगा, वैसे पता नहीं है मृतजीवी है, समझिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 नंबर में दिया गया है मृतजीवी लिखा हुआ है। मृतजीवी पोषण एस्पोर्फिटिक न्यूट्रिएंट्स, इस प्रकार में के पोषण में मृत जंतु और पौधे से शरीर अपना भोजन शरीर की सतह घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। एग्जाम्पल थ्रू गोबर, छाता, कवक इत्यादि। ठीक है, आगे आइए महत्वपूर्ण बिंदु। ये सब ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण, देखिए जितना सब महत्वपूर्ण बिंदु आ रहा है ना, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए है। ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव जो है ना, यहीं से बनेगा। ऑब्जेक्टिव दूसरा से लाएगा नहीं बिहार बोर्ड, यहीं से आएगा ऑब्जेक्टिव। मृतजीवी को अपघटक भी कहते हैं, डिम्पोजर। मृतजीवी पोषण करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। अनेक कवकों, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में पोषण की यह विधि पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। ये ऊपर देखिए यहाँ पर लिखा है परजीवी, 2 नंबर है परजीवी। इस प्रकार के पोषण में जीव प्राणी के संपर्क अस्थायी या अस्थायी के रूप में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये 2 नंबर में ये भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए महत्वपूर्ण बिंदु, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। यह पोषण कवक, जीवाणु, कुछ पौधे जैसे अमरबेल तथा कई जंतुओं जैसे गोलक्रीम
टेपवर्म मलेरिया परजीवी आदि में पाया जाता है। परजीवी द्वारा अंतर्ग्रहण कार्बनिक पदार्थ सामान्य तरल में होता है। देखिए इसको अब याद रखिएगा आप सभी, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर हम इसको घेर दे रहे हैं, इसको आप सभी याद रखिएगा, ठीक है। आइए अगला देखिए, प्राणी संपोषण 3 नंबर है। प्राणी संपोषण वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या द्रव रूप के में भोजन ग्रहण करते विधि ग्रहण करने की विधि प्राणी संपोषण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आ जाएगा, एग्जाम्पल आप सभी देख लीजिए, इसमें नहीं लिखा हुआ है। अमीबा आगे बढ़ी भी आएगा, देख लीजिएगा अमीबा होगा जिसमें। ये देखिए महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार का पोषण सामान्य जंतु में पाया जाता है। मेंढक, मनुष्य, गाय, बकरी इत्यादि प्राणी संपोषण करने वाले जीव प्राणी भोजी कहलाते हैं। इसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर आ गया ना, कहते हैं अमीबा और पैरामीशिया में प्राणी संपोषण पाया जाता है। अभी बताए थे ऊपर कर बताया है। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, इसमें से कोई एक देगा, समझिए। अभी नहीं कर जाएगा, दोनों टिक लगा देंगे, किसी एक ही देगा। आइए अब अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण ज्ञान। कोशिका यहाँ पर दिखा हुआ है, देखिए आराम से पढ़िए इसको। देखिए कोशिका रचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका समूह ऊतकों के समूह अंग से अंगतंत्र एवं विभिन्न अंगतंत्र मिलकर जीव का निर्माण करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा उतना, इन ज्ञान के लिए पढ़िए इसको। आइए अगला टॉपिक आ गया आपका टॉपिक 2, इसको लिख लीजिए। टॉपिक 2 आ गया आपका प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, इसको याद रखिएगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण कितना बार का परिभाषा है, इसको आप उतना नहीं याद रखिएगा, मैं जितना बताऊंगा उतना ही याद रख लीजिए, हो जाएगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत को प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप इतना ही याद कर लीजिए, इतना ही याद कर लीजिए। और उसके कच्ची सामग्री पूछेगा तब याद कर लीजिएगा। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2, H2O, इतना याद रख लीजिएगा, बाकी सब छोड़ दीजिएगा। इतना ही याद रखिएगा, जिसे याद करिएगा जो मैं टिक कर दिया, यही सब याद रख लीजिएगा। हो गया। आइए अगला प्रश्न हो गया, अगला देखते हैं। यह बताइएगा महत्वपूर्ण बिंदु, सब ऑब्जेक्टिव के लिए है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया की क्षमता होती है। कुछ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाते हैं वे मृत जीवी या परजीवी होते हैं, ठीक है। अगला ऊपर देखिए, एग्जाम्पल थ्रू गोबर छाता, मृत जीवी, अमरबेल परजीवी। अमरबेल का ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा, अमरबेल का पौधा परजीवी है, इसका याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 आवश्यक कच्चे पदार्थ, सूर्य का प्रकाश, परनहरित कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, खनिज लवण, इसको याद रखिए। अगला आइए ऊपर देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है, यह ऑब्जेक्टिव के लिए है। प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन स्टार्च या मंड के रूप में जमा होता है, इसको संचित होता है। आगे अगला देखते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं। देखिए अगला दिया गया है प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है, इसको याद रखिएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला दिया गया है प्रकाश संश्लेषण कब होता है, आपसे पूछेगा। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, रात में नहीं होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। रात में नहीं होता है, दिन में ही होता है केवल, इसको याद। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखता है हम। किसके द्वारा? वायुमंडल ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखता है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, इसको याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, यहाँ से देखिए यहाँ पर आ गया प्रकाश संश्लेषण, इसको याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है, आइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। पत्तियों
को पत्तियों को संश्लेषी अंग और हरित लवों को प्रकाशीय संश्लेषी अंग कहा जाता है। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है, O2 को ऑक्सीजन मुक्त होता है, O2 समझे। जो ऑक्सीजन का है ये ऑक्सीजन का हो गया, ये O2 हो जाएगा, O2 निकलता है। ठीक है, पत्तियों की बाहरी त्वचा में रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होते हैं, इसको याद रखिए। अब स्पीड पर हाथ थोड़ा सा। इन्हीं रंध्रों के द्वारा पत्ती CO2 को ग्रहण करती है और O2 को छोड़ती है, इसको याद रखिए। अगर ऊपर की तरफ आते हैं, ऊपर दिया गया है, यहाँ से देखते हाल खत्म करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पौधे रंग उतना महत्व नहीं रखता है जी, केवल उनकी पत्तियाँ क्लोरोफिल बनना होती है। क्लोरोफिल अणु प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अमीबा पढ़ेंगे हम, इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। हम आइए अमीबा को शुरू करते हैं। अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। यह एक मृदलीय, एककोशिकीय तथा अनिश्चित आकार प्राणी है। इसका ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इसमें ऑब्जेक्टिव यही बन सकता है। बताइए ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार है आप सभी? ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार है तो बोलिए इसमें कौन कौन ऑब्जेक्टिव बताएंगे। देखिए आपसे पूछेगा अमीबा एक जीव है, प्राणी संपोषक जीव है, इस तरह से पूछेगा। अमीबा एक मृदजलीय तथा अनिश्चित आकार का जीव है, एक कोषीय जीव हो जाएंगे, इसको इसी तरह से ऑब्जेक्टिव पूछेगा। उसको पूछेगा इसका आकार उत्पाद के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न यहाँ से देखिएगा। यह कुटपाद की मदद से भोजन ग्रहण करता है, ये कुटपाद की मदद से भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अमीबा जो है, अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़ा बैक्टीरिया है। डाइमा अन्य छोटे एककोशिकीय मृतजीवी, इसको याद रखिएगा। हो गया यहाँ से। जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कार्बनिक पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि। अमीबा पोषण अंतःग्रहण तथा पाचन बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा यही, आइए मैं ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा, किस तरह से पूछेगा। आपसे पूछेगा अमीबा का अंतःग्रहण पोषण अब पाचन बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। अमीबा का पाचन राजधानी एंजाइम द्वारा होता है, इसको याद रखिएगा। ऊपर आते हैं, अमीबा के पाचन शरीर के बाहर निकालना निश्चित स्थान नहीं है। अमीबा का जो भोजन है, भोजन बाहर किसी भी छिद्र द्वारा निकल जाता है, अस्थायी छिद्र द्वारा बाहर निकालता है, इसको याद रखिएगा, छिद्र द्वारा बाहर निकलता है। अगला प्रश्न देखिए, आ गया पैरामीशियम। देखिए पैरामीशियम का आकार आपको दिखा देते हैं, यही पैरामीशियम है। देखिए यहाँ पर चप्पल के आकार का रहता है, थोड़ा सा देखिए, आइए चप्पल के आकार का लिखा, देखिए यही पैरामीशियम है। देखिए यही पैरामीशियम है, चप्पल के आकार की तरह रहता है, पूरा चप्पल के सेम तरह। ठीक है, आइए इसको हम ख़त्म करते हैं, इसको कॉन्सेप्ट हाल ख़त्म करते हैं, टाइम बहुत कम है, स्पीड बढ़ाते थोड़ा सा जल्दी हो सके। आइए पैरामीशियम, यह एक प्राणी भोजी एक कोशिकीय जीव है। यो एक ही कोशिकीय जीव, अमीबा की भांति पैरामीशियम मृदजलीय प्रोटोजोआ है। इसका आकार निश्चित होता है, उसका आकार अनिश्चित है, इसका आकार निश्चित है। यह इसका शरीर प्रचलन एवं अंगक सीलिया से ढका होता है, इसको जो शरीर है ये सीलिया से ढका होता है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। अगला इसका कॉन्सेप्ट, अगला प्रश्न देखिए पैरामीशियम का दिया गया। पैरामीशियम में भोजन अंतःग्रहण का शरीर निश्चित स्थान से बाहर होता है, कोशिका मुख या साइटोसोम कहलाता है। अब हो गया इतना ही करें। अब कल मैं नेक्स्ट डे मनुष्य में पाचन पढ़ा दूंगा। देखिए मनुष्य में पाचन कितना आसान तरीके से पढ़ाऊँगा। देखिए तुर के पढ़ाऊँगा, लीवर, यकृत, स्टोमाचा, छोटी बड़ी ग्रंथि, छोटी ग्रंथि, सब पढ़ाऊँगा। रेक्टम सभी कल नेक्स्ट डे में पढ़ा दूंगा, आप सभी को जुड़ना है, समझे। कल मैं पढ़ाऊँगा, इसको अपलोड कर दूंगा वीडियो, समझे। मनुष्य में पाचन नेक्स्ट डे करा दूंगा, इसको याद रखिएगा, मनुष्य में पाचन नेक्स्ट डे। आज मैं इसका ऑब्जेक्टिव करा देता हूँ, जो पढ़ाया उसका ऑब्जेक्टिव मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, जय पराक्रम किसे कहते हैं? वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का संरक्षण हो पाता है, जय पराक्रम कहलाता है। बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन का आवश्यक विवन क्यों पूरी होती है?
क्योंकि बहुकोशिकीय जीव में अधिक ऑक्सीजन आवश्यक होती है। आइए अगला ऑब्जेक्टिव नंबर देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसका ऑब्जेक्टिव है जीवों में पोषण प्रमुख दो विधियों कौन सी है? स्वपोषण परपोषण पढ़ाया हूँ मैंने। हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? स्वपोषण अभी पढ़ाया हूँ मैं। जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? जंतुओं में परपोषण पढ़ाया नहीं हूँ बल्कि दूसरे जीवों पर। 3 प्रकार के यहाँ पे देखिए अभी पढ़ाया 3 प्रकार के परपोषण विधियों का नाम लिखिए। मृतजीवी परजीवी प्राणी संपोषण अभी पढ़ाया हूँ। ये मैं नहीं करा हूँ, कल करा दूंगा इसको, ठीक है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्प्रेरक बनता है ऑक्सीजन, जो भी पढ़ाया हूँ। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लावा क्लोरोप्लास्ट में क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, ठीक है। ये कराया हूँ। प्रकाश संश्लेषण इसको याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों आवश्यक है? सूर्य का प्रकाश पढ़ाया हूँ, परहरित कार्बन डाइऑक्साइड H2O खनिज अभी सब पढ़ाया हूँ, ठीक है। आइए अगला ऑब्जेक्टिव कराते हैं आपको। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं? वायुमंडल से। कवक एवं जीवाणु प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल का वर्णक नहीं पाया जाता है। आइए ऊपर की तरफ से आते हैं। अब देखिए पोषण की दृष्टि से अमीबा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु है? प्राणी संभोजी। मनुष्य नहीं पढ़ाया, हारना वाला कल पढ़ा दूंगा, नहीं पढ़ाया अभी। आइए अगला ये ऑब्जेक्टिव देखिएगा क्लोरोफिल का वर्णक कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में भी पढ़ाया मैंने। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे का निर्माण करता है ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। मृतजीवी क्यों कहा जाता है? अपघटक भी होते हैं। आइए अगला ऊपर की तरफ देखते हैं ऑब्जेक्टिव देखें। गोबर छत्ता किस प्रकार का पोषण है? मृतजीवी अभी पढ़ाया जाऊँ। पत्तियों का CO2 युक्त वायु परिवेश द्वारा रंध्र, इसको याद रखिएगा। देखिए पोषण की दृष्टि जंतुओं को कहा जाता है परपोषी। अमीबा में भोजन का पाचन होता है भोजन राजधानी द्वारा। मनुष्य में पाचन के लिए आवश्यक अंग है पाचन तंत्र। मैं कल कराऊंगा इसको कल करा दूंगा। आज छोड़ देते हैं। मनुष्य के जीव ऊपरी सतह पाए जाने वाली को क्या कहते हैं? स्वाद कलिका, ये भी कल करा दूंगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट ऑब्जेक्ट 39 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए तो पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में पढ़ाया हुआ। स्टार्च या मंड के रूप में दिया रहेगा। मंड के रूप में, इसको याद रखिएगा। आइए देखिए यहाँ पर भी लिखा है कोशिका और पशुओं कोशिका वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। क्या अध्ययन करना कहलाता है? कोशिका विज्ञान, इसको याद रखिएगा। कोशिका विज्ञान कहलाता है, इसको याद रखिएगा। हो गया, ये नहीं ऑब्जेक्टिव था। 2-4 ऑब्जेक्टिव और कर लीजिए। देखिए यहाँ पर क्लोरोफिल की उपस्थिति का पौधे का रंग हरा होता है। किसके उपस्थिति का पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल, इसको याद रखिएगा। आगे अब हो गया, इतना ही था। आप सभी को नेक्स्ट डे में पाचन तंत्र करा दूंगा। पाचन तंत्र, इसको याद, आज आप सभी को वीडियो अपलोड कर दूंगा। अच्छा इसको रिफ्रेंस कीजिएगा, समझे। आप सभी जाते जाते एक वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो हर रोज़ डालता रहता हूँ। वायरल क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव 10 दिन में मैं जिसको 10 से 12 दिन में अभी तो कुछ भी नहीं पढ़े हैं। फर्स्ट डिवीज़न करना है तो मेरे साथ जुड़ के रहिए। मैं गारंटी है तो फर्स्ट डिवीज़न करा दूँगा। मैंने जितना पढ़ा उतना से ज़्यादा मैं आप सभी को पढ़ा दूँगा। इसलिए आप सभी को जुड़ना है, मेरे साथ रहिएगा। फर्स्ट डिवीज़न आप आ जाइएगा 200 दिन में। सबसे पहले बात फर्स्ट डिवीज़न के लिए मैं बता देता हूँ। अभी कितने बाद 12 दिन बचे हैं, मान के चलिए। आप तैयारी कितना है? 400 का मानते हैं मैं। भाग दीजिएगा। एक दिन में कम से कम कितना आपको लाना पड़ेगा? एक दिन में कम से कम 32 नंबर लाना पड़ेगा। एक दिन में 32 अंक पाका करना पड़ेगा। मैं जितना पढ़ाया हूँ आज कि पेड़ पौधे के बारे में, उससे आपका 6 से 7 अंक पाका हो गया होगा। 6 से 7 अंक पाका हो गया होगा इसी क्लास में आपको 6 से 7 अंक पाका हो गया होगा, इसको याद रखिएगा। कल मैं जितना पढ़ाया हूँ ना, इसी में से बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव पूछेगा कितना? 6 से 7 से प्लस भी जा सकता है। मैं 6 से 7 मानता हूँ पाका। मतलब 5 विषय है। 5 विषय में आपको कितना पकड़ना है? 5 विषय में
5 विषय में 6 अंक पकड़ना है 7 तक, इसलिए आप पकड़ लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं, आप इतना ही था।